सो गाइस बात करेंगे आज हम लोग बिटकॉइन के बारे में और डिटेल में जानेंगे क्या हो रहा है मार्केट में और बिटकॉइन आखिर कब तक इस तरह से साइडवेज मोमेंटम करता रहेगा। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं करी तो और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर करिए तीनों काम आप कर लिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलती है सटीक इन्फॉर्मेशन, सटीक ट्रेड्स। जैसे कि ये प्रो ट्रेडर ग्रुप है अपना, इस ग्रुप में मैंने शॉर्ट की कॉल कल रात को दी थी, बहुत बेहतरीन मूव पकड़ा लोगों ने और उसको क्लोज भी करवा दिया। ये हमारे प्रो ट्रेडर्स की खासियत है। जुड़ने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को चेकआउट जरूर करें। ठीक, लेट्स गो इनटू द वीडियो। पहली चीज जब हम बिटकॉइन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सो सबसे पहले हम बिटकॉइन को एकदम रॉ फॉर्मेट में देखना चाहेंगे। सो जब हम बिटकॉइन का एकदम रॉ चार्ट खोलते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक ऐसी जगह पे है जहां इसके पास पोटेंशियल है टू फॉर्म आ लोअर हाइज एंड गो टुवर्ड्स द बियर मार्केट। मतलब इसके पास पोटेंशियल गिरने का है। अब दूसरी चीज़ ये है, हम कैसे टेस्ट करते हैं कि कोई भी मार्केट अप ट्रेंड में है, कोई भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हम टेस्ट कैसे करते हैं, हम पता कैसे लगाते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू, बहुत सिंपल सा टेस्ट। यहाँ से एक मार्केट उठना स्टार्ट हुई, दिस वॉज अ हायर हाई, दिस वॉज अ हायर लो, दिस वॉज अ हायर हाई, हायर लो। ठीक, इस तरीके से मार्केट गई। यहाँ पर मार्केट ने चकमा दिया लोअर हाई बना के, और उसके बाद फिर से ऊपर गई हायर हाई, हायर लो। ठीक, हायर हाई एंड दिस इज स्टिल आ हायर लो। लेकिन जब ये लो जो है वो नीचे चला जाएगा और पिछले हाई के या फिर पिछले लो के भी नीचे चला जाएगा, तो उस समय मार्केट एक बियर मार्केट में स्टार्ट हो जाएगी या फिर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर जानना यह है कि मार्केट कब बियर मार्केट में स्टार्ट होगी। तो मेरे हिसाब से जो असली बियर मार्केट या फिर खतरनाक वाली स्टार्ट होगी वो होगी इस लो के नीचे। ये जो लो आखिरी लो बना था ना मार्केट का, वो था अराउंड $49,000। तो $49,000 के नीचे अगर मार्केट गई तो वो एक लोअर ट्रेंड बन जाएगा, बेयर मार्केट का ट्रेंड, और फिर मार्केट और नीचे जा सकती है। अब ऐसे में एक और चीज मैं देख रहा हूं कि मार्केट अगर गिरती है, ये जो गिर रही है बुल मार्केट में ही अगर गिरती रहती है, तो इसके पास कितना मौका है, कितना एक्सपेंशन का टेरिटरी है, मतलब कितनी जगह इसके पास है कि अपने पांव पसार सकता है, कितना ये फैल सकता है। तो ये गिरने को ना यहां तक गिर सकता है मैक्स $70,000, $69,000 या फिर $68,000। उस जगह तक बिटकॉइन अगर जाता भी है और होल्ड करता है खुद को, तो मतलब बिटकॉइन एक अच्छी सस्टेनेंस मूव में ही है और अप ट्रेंड में ही है लॉन्ग टर्म। और प्रॉब्लम जो आपकी अराइज होगी वो होगी $70,000 के नीचे मंथली या वीकली क्लोज हो जाने पर। तब हमें पता चलेगा कि मैक्रो का जो ट्रेंड है वो हो रहा है चेंज। ओके, सो ये एक चीज आपको समझा दी मैंने क्लियर कट शब्दों में। अब यहां पर अगर हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, वैसे तो लॉगरिथमिक चार्ट में शायद ये ज्यादा अच्छे से ड्रॉ हो रहा था मेरे ख्याल से, लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे यहां से या फिर इस जगह से भी, तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, एक एरिया दिखेगा जिसको इसने रिस्पेक्ट किया है फ्रॉम $25,000। अगर आप $25,000 से ड्रॉ करोगे तो आपको एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन दिखती है इस तरीके की, जिसको इसने सपोर्ट करा और बाउंस बैक दिया। बट अब मैं आपको एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ले जाना चाहूंगा और आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा। ठीक, तो जब हम लोग डेली के टाइम फ्रेम में, जेट सी हम वीकली के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम फिबोनाची लेते हैं। फिबोनाची से अगर हाईएस्ट पॉइंट मार्क करते हैं और लोएस्ट पॉइंट भी मार्क करते हैं चार्ट का, तो हमें एक मिलता है 0.5 का लेवल, जो कि $92,000 के अराउंड आता है। अब मार्केट को अगर बुलिश होना है तो उसको इस जगह को क्रॉस करना होगा, यानी $92,000 के ऊपर क्लोजिंग वीकली में, मंथली में या फिर डेली में अगर मिल जाती है मल्टीपल्स, तो हमारे पास एक कंफर्मेशन आएगा कि मार्केट में बुल्स की पावर अभी भी इंटैक्ट है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। हम इसीलिए इस लाइन को निगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस लाइन में एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो है कि जब आप देखोगे बिटकॉइन ने टाइम अपना स्पेंड किया, तो आप नोटिस करो इस जगह पर मल्टीपल विक्स दी और यहां पर एक सपोर्ट भी ऑटोमेटिक बना हुआ है, चाहे आप वीकली की कह लो चाहे आप डेली का कह लो। तो फिबोनाची का 0.5 प्लस यहां पर मल्टीपल टाइम्स वीकली का सपोर्ट, ये हमें बताता है कि ये कंक्रीट एरिया है जिसको रिक्लेम करना बिटकॉइन के लिए ईजी भी नहीं होगा और बहुत जरूरी भी होगा अगर इसको बुल मार्केट में जाना है। तो सबसे पहली चीज, इसको ऊपर जाना चाहिए 92 91.8 के, जहां भी वहां पर इसको रिक्लेम करना चाहिए, फिर ये अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। अभी के लिए ये बेरिश है। क्यों बेरिश है? जब आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हो मेरी तरह डेली टाइम फ्रेम में, तो आपको पता चलेगा यहां पे भी एक लोअर हाई बनना स्टार्ट हो गया है, और उसकी कहानी जो है वो मैं आपको सिखा देता हूं पाथ बना के। जब
आप देखते हो ये हायर बनता है, उसके बाद यूं हम गए, फिर हायर हाई बना, बट उसके बाद ये जो लेवल बना ये इस लो के नीचे था तो लोअर हाई बन गया। अब इसके ऊपर एक बार और ऊपर गए, फिर एक और लोअर लो बन गया, ठीक है, लोअर हाई के बाद एक और लोअर लो बन गया। अब अगर ये मार्केट इस वाले हाई को नहीं तोड़ता, यानी 99 के 88 के को नहीं तोड़ता, तो ये दोबारा से लोअर हाई बना के इस लो को फिर तोड़ेगा और एक और निचला हिस्सा सेट करेगा। मतलब ये अब एक तरह से डाउन ट्रेंड में आ गया छोटे टाइम फ्रेम में। तो अप ट्रेंड कैसे आएगा, कम से कम 89 के को तोड़े, ज्यादा से ज्यादा कंफर्म देना है तो 92 के को तोड़े और वीकली में क्लोजिंग भी दे दे, क्योंकि क्लोजिंग नहीं मिलती तो वो फेक आउट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये हमने समझ लिया बिटकॉइन का मैक्रो आउटलुक, बिटकॉइन लग कैसा रहा है। अब मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा कि एक एरिया हमारे पास पिछले काफी दिनों से बहुत इंटरेस्टिंग बन के आ रहा है, वो एरिया ये वाला है जहां पर मल्टीपल बिटकॉइन ने विक्स दी थी। इस एरिया को मैं कंटिन्यूसली वॉच कर रहा हूं, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा एरिया होगा जहां से आप शॉर्ट भी बढ़िया बना सकते हो, लॉन्ग भी बढ़िया बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ब्रेकआउट किस साइड में हो रहा है, ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं मैं कैसे इसको प्ले करूंगा। अगर इस एरिया के ऊपर कोई भी दिन की क्लोजिंग मिल जाती है, वीक की क्लोजिंग मिलती है, एसएल लगा लेंगे पिछली वीक के लो के नीचे 5% का मिनिमम एसएल, टारगेट अपना रख सकते हैं ऊपर का 5% और ये गोल्डन पॉकेट 11%, और एकदम एटीएच अगर आपको जाना है 102 के पे 16%, और एकदम एटीएच पे जाना है तो आपको टारगेट मिलता है 25% का 5% के रिस्क पे। मतलब ये टोटल आपकी जो ट्रेड होगी वो 5:1 की रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रेड बहुत परफेक्ट होगी अगर ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की ओर नहीं होता है तो ये परफेक्ट एरिया शॉर्ट का भी है, जिसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल रहा है, मतलब सिर्फ 5% का स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट जो रहेगा वो पिछला एटीएच रहेगा 73 के का, जो हमारा था वो 13% दे जाएगा, 69 के जो पे हमें लिक्विडिटी दिख रही है वो 17% हो जाएगा। तो ये एक इस तरीके से आपको खेलना है। अब वीकली क्लोजिंग का वेट करो, सिंपल सा उस तरीके से ट्रेड लो। मैं आपको सच में बताऊं, आप ऑल्ट्स में जाके, ऑल्ट कॉइन में जाके अपना गेम खराब कर रहे हो, अपना पूरा ट्रेडिंग खराब कर रहे हो, अपना पूरा इन्वेस्टिंग खराब कर रहे हो, अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, क्योंकि आप इंसान अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता होगा। मुझे पता है, मैं उस जगह से आया हूं। आपको जब ऑल्ट कॉइन ढूंढने होते हैं, आपको बस जानना है कौन सा कॉइन उठ जाएगा, आपको बस देखना है, क्योंकि आप देख रहे हो, आपको अंदर का गंदा गेम नहीं मालूम है कि एक्सचेंजेस पंप कराते हैं, कि मार्केट मैनिपुलेटर अब पंप करा रहे होते हैं, वेल्स अपनी एग्जिट ले रहे होते हैं। अक्सर जो कॉइन आपको दिखता उठता दिख रहा है, आपको लगता है मैं इसको पकड़ लेता यार तो क्या प्रॉफिट बन जाता, बट अक्सर ऐसा होता है कि वो कॉइन्स आपको सिर्फ झिलाने के लिए, आपको ट्रैप करने के लिए है। तो लिक्विडिटी नम मत बनो और ध्यान से ट्रेड करो। जो एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए चीज़ बनी है मेरे हिसाब से बिटकॉइन और इथेरियम ही है, इनमें ट्रेड करो, ठीक ठाक मनी बना लोगे। रियलिस्टिक चीज़ यही है, अनरियलिस्टिक गेंस की मैं बात नहीं करूंगा। डिपेंडिंग, ये बात याद रखना, कौन ये बंदा बोल रहा है जिसने आपको एफटीएम, जिसने आपको पिछले साइकिल में एससीआरटी, पिछले साइकिल में रून, पिछले साइकिल में डॉट, पिछले साइकिल में चेन लिंक, कितने कॉइन आपको पकड़ा दिए थे बॉटम में बुल बियर मार्केट के 2022 के, प्लस 2021 में भी आपका प्रॉफिट बनवाया था। तो वो बंदा अब ऐसा चेंज हुआ है तो कुछ तो रीजन होगा। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स में लेवरेज ट्रेड करना तो बिल्कुल भूल जाओ। स्पॉट लेना है तो ले सकते हो अपनी मर्जी पर, डिपेंडिंग ऑन आपकी रिसर्च कैसी है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें वीकली में, तो मेरे पास एक और एनालिसिस के लिए चीज़ बचती है, वो ये कि इस 0.5 के लेवल से, या फिर जहाँ से शॉप फॉल आया था उस पूरी कैंडल को अगर हम 0.5 देखें, तो उस पूरी कैंडल का 0.5 जो है वो एक्चुअली में 88 के अराउंड आ रहा है, तभी मार्केट इस एरिया को तोड़ नहीं पा रही। और मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सी कैंडल की बात कर रहा हूँ, मैं इस पूरी रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही भयंकर बनी थी। अगर आप इस पूरी रेड कैंडल का 0.5 निकालने चलोगे तो आपको इस पूरी रेड कैंडल का 0.5 दिखता है एटलीस्ट टिल 88 के 87 के अराउंड, और वहीं से मार्केट उसको उठा नहीं पा रही। गोल्डन पॉकेट या फिर यहाँ पर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी जहाँ मैंने आप लोग को कराया था, मुझे याद है अच्छे से शॉर्ट कराया था। तो ये एक बिटकॉइन की अपडेट हुई, ठीक है। अब बिटकॉइन की ये अपडेट हो गई वीकली, डेली में। अब देखते हैं डेली में क्या लग रहा है। डेली में देखो क्या लग रहा है भाई, मार्केट ना एक रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट करे, तो देखो वॉल्यूम के बिना कंसोलिडेट कर रहा है तो भैया चांसेस है कि गिर जाए, और ये बहुत खतरनाक स्टेज भी होती है। लेकिन अगर वॉल्यूम आ जाता है और ये फट जाता है एरिया, तो भी आपके पास रिस्क है। बट अगर रिस्क नहीं है तो फिर कैसे पैसा बनेगा ना, तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टर हो, ठीक है, मान लो आप शॉर्ट करते हो, तो आपको ये एसएल लेना पड़ेगा 89 के का। अगर आप वो 89 के का रिस्क नहीं लोगे तो फिर आपका पैसा कैसे बनेगा। मार्केट यहाँ से गिरती है तो आपको शॉर्ट में आपका एसएल 89 के आपको लेना ही पड़ेगा। अगर वो एसएल नहीं लोगे तो मार्केट फट सकती है। अगर ये फट गया ना
तो फिर वॉल्यूम आएगा तो वो 92K 96K 98K तक जा सकती है मार्केट। तो इसीलिए कह रहा हूँ एसएल का रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो आपको लेना ही पड़ता है। जैसे अगर मुझे लॉन्ग करना होगा तो मैं एसएल 82,500 या फिर इसके भी नीचे 77K या फिर हो सकता है 74 के नीचे, जैसे भी मेरी मर्जी उस तरीके के लूंगा। तो एसएल का रिस्क तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना भाई कि भाई मैं इतना रिस्क लेने को रेडी हूँ, सिंपल सी बात है। तो ये हो गई। अब दूसरी बात करते हैं जेपीवाई की। अभी मैंने लाइव थोड़ी देर पहले किया था, उसमें जेपीवाई का आपको बताया था बिहेवियर कि भाई 12 घंटे हो या डेली हो, आप नोटिस करो कि जेपीवाई ने जिस समय अपना बॉटम बनाया बिटकॉइन ने अपना टॉप बना दिया था और बिटकॉइन तब से गिर रहा है, जेपीवाई उठ रहा है। तो जापानीज येन का मैंने आप लोग को 1-2 महीने 3 महीने पहले, मुझे नहीं पता इंडियन सीन में बहुत से कम लोग इकोनॉमिक की बात करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे हमको जापानीज येन में क्या क्या जानने को मिल जाता है, आप नोटिस करो कि तब से जापानीज येन रैली कर रहा है और तब से ही आप देखोगे बिटकॉइन में कोई भी खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, सो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब जापान की इकोनॉमी आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट बहुत सारे जो है इंतजाम संघर्ष कर रही है इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, बहुत सारी चीजें होंगी जो वहां पर आपको देखने को मिलेगी और अगर उसकी वजह से जापानीज येन उठता है तो बिटकॉइन के लिए हेल्दी नहीं रहेगा इन द शॉर्ट टर्म। ऐसा बहुत बार हुआ है कि बिटकॉइन उठ रहा है, जापानीज येन गिर रहा है, ये सब चीजें बहुत होती हैं। मेरा जो कहने का मतलब है वो ये कि बिटकॉइन में यहाँ पर लिक्विडिटी डेवलप हो रही है, बट ये फेक टाइप की लिक्विडिटी लग रही है क्योंकि इंस्टेंट इसको विक आती है, इसको लेती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे की लेवल्स देखें तो मेरे हिसाब से अगर नीचे आपको कोई लेवल देखना है तो 81.1K का टारगेट आप रख सकते हो अगर आप कोई शॉर्ट में हो, और ऊपर का अगर आपको टारगेट जानना है तो आप टारगेट जो बेहतरीन टारगेट होगा वो आपका एटलीस्ट मुझे लगता है ये रीजन होगा 87.5K। और ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर आप देख सकते हो, और लिक्विडिटी आपको दिख रही है, आपको ट्रेड के टारगेट्स दिख रहे हैं, आप वहां पर बना सकते हो, आपकी मर्जी है, वो आपका पैसा है। ठीक, अगर यहाँ पर एक्सो में देखें तो एक्सो में मुझे लगता है कि वॉल्यूम जो है थोड़ा सा डेड है ऑलमोस्ट काफ़ी, क्योंकि न्यूज़ वगैरह पावेल की स्पीच भी चलेगी, काफ़ी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद माहौल में मार्केट में सन्नाटा है। मुझे लगता है ये सन्नाटा अप्रैल के एंड तक चलेगा, शायद मई की स्टार्टिंग में हमें एक अच्छा वॉल्यूम मूव देखने को मिले। अब चलते हैं सेंटिमेंट को पढ़ते हैं ट्रेडर्स के। जब हम ट्रेडर्स के सेंटिमेंट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है भाई ओआई तो गिर रहा है, फंडिंग उठ रही है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये ट्रेडर्स पॉजिटिव हैं कि मार्केट गिर रही है, वो लिक्विडेट भी हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो लॉन्ग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं सतर्क करूंगा। बाय द वे मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट किया था, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर भी करी थी, लाइव में एमएक्सी के बारे में बताया था। आप अगर यहाँ पर बिंगेक्स में नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप बिंगेक्स पे साइन अप कर सकते हो लिंक से हमारी, वहाँ पर साइन अप करके आपको प्रो ट्रेडर्स का एक्सेस मिलता है। ये जो ग्रुप है ना हमारा प्रो ट्रेडर्स, इसमें आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा जो कि फ्री है। आप मेरे इस ग्रुप में जाना टेलीग्राम पे चैनल पे, वहाँ पे आपको एक पिंड मैसेज मिलेगा, वहाँ आपको दिखा है प्रीमियम के फायदे क्या है, आपको डेली कॉल सिग्नल सब कुछ मिलता है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, मतलब लेट्स सपोज बड़ा कैपिटल लाइक $5,000 $10,000 $100,000 $50,000 कुछ भी आपके पास है, और आपको मेरे से वन ऑन वन बात करनी है, मतलब आपको मेरे साथ वीडियो कॉल करनी है, आपको मेरे साथ जूम कॉल करना है, तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक वो मिलेगा, आई थिंक टेलीग्राम मिलेगा आपको। ये जो टेलीग्राम हमारा मेन है, आप टेलीग्राम पे जाना, आपको हमारे मेन टेलीग्राम पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑप्टिनेक्स दिखता है, इस पे आप मैसेज करना, आप यहाँ पर अपने फोलियो का स्क्रीनशॉट देना, आप किस ट्रेड में लॉस खाए थे, आप किस ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हो, वो स्क्रीनशॉट भेजना, आपको हमारी टीम जो है आपसे बात करेगी, और अगर सब कुछ सही रहता है तो हम आपसे बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये वन ऑन वन जो सर्विस है ये फ्री रख रहा हूँ, मैं फ्री रख रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो मैं आपके साथ कर सकता हूँ। मैंने ये देखा है कि बहुत से लोगों के डीएम मेरे पास अब आ रहे हैं, अब जब मार्केट गिर रही है, बोरिंग हो गई है, तो लोगों को पता चल रहा है कि भाई ने सही बोला था दिसंबर में, ऑल्ट कॉइन छोड़ दो, ऑल्ट कॉइन छोड़ दो, लेकिन मैंने बात नहीं मानी। मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट है, अभी लाइव में ही 3-4 लोग कह गए कि भाई मैंने आपकी वजह से ऑल्ट कॉइन नहीं लिए और मैं अभी बच गया हूँ मार्केट में। ठीक है, तो अगर ऐसे आप में इनमें से कोई एक पर्सन हो ना, तो आप कांटेक्ट ज़रूर करो, आपको हम गाइड करेंगे, वीडियो कॉल में ही बता देंगे कैसा क्या कर रहा लग रहा है और कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करती कौन सी नहीं, आपसे क्या गलती ऑफन होती है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है और उसको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे पोर्टफोलियो की ग्रोथ करनी। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।